शादी के बाद की शाम थी और रिया अपने नए घर में बैठी थी। सब कुछ नया था, नया घर, नए लोग और नया जीवन। रिया के माता पिता ने उसकी शादी धूमधाम से की थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने नए घर की दहलीज पर कदम रखा, उसकी आंखों में एक अनकही उदासी थी। रात को सोने से पहले वह अपने मायके की यादों में खो जाती। उसे याद आता कैसे माँ के साथ उसकी हंसी खुशी के पल बेतहाशा थे और पापा के साथ बिताए हुए चुटकुले और कहानियां उसकी दुनिया का हिस्सा थी। मायके की हर एक गली, हर एक पेड़ और हर एक पुराना सामान अब उसके दिल के सबसे करीबी हिस्से में बस चुका था। शादी के बाद का हर दिन एक नई चुनौती की तरह लगता था। उसे अपने ससुराल वालों के साथ तालमेल बैठाने में समय लग रहा था और कभी कभी तो वह खुद को एक अजीब स्थिति में महसूस करती। सास नंद की उम्मीदें और घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर बहुत भारी पड़ रही थीं। एक दिन उसकी माँ ने फोन किया। रिया की आवाज में कुछ ठंडी सी उदासी सुनकर माँ ने पूछ लिया, बेटा सब ठीक है न? रिया ने अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को छुपाते हुए कहा, माँ सब कुछ तो ठीक है, बस कभी कभी मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ। मेरे दिल की धड़कनें मायके की यादों से भर जाती हैं। माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा बदलाव हमेशा कठिन होता है, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी जड़ें हमेशा तुम्हारे मायके में हैं। जीवन की इस नई यात्रा में तुम्हारे पास हम हमेशा हैं। इस बातचीत ने रिया को सुकून दिया। उसने समझा कि मायके की यादें उसे ताकत देती हैं और ससुराल में एक नई शुरुआत के लिए उसे खुद को समय देना होगा। धीरे धीरे रिया ने नए घर को अपनाया और ससुराल वालों के साथ रिश्तों को मजबूत किया। समय के साथ वह अपने नए जीवन को गले लगाने लगी, लेकिन मायके की यादें उसके दिल में हमेशा बनी रहीं, एक प्यारी सी चिरस्थायी ममता के रूप में।